आने वाले दिन जो मेरी पर्सनल डायरी है वो मेरे स्पिरिचुअल फादर की तरह जिदा भविष्यवाणी पुस्तक उन्होंने है जिन्होंने बुक स्टॉल पर मिलती है। इन फ्यूचर तो एक डायरी जो मेरी पर्सनल डायरी है भविष्यवाणियां दे करेगी। हम परमेश्वर आत्मा क्यों कह रहे बोलने के लिए जो वर्ड मैं लिख के सेंड किए ने तुम नहीं जानते। आज जो मैं अपने स्पिरिचुअल फादर की चर्च से मैं मीटिंग अटेंड कर रहे थे और टाइम में स्पेशल पर लिखा मैं डेट लिखी मैं डे लिखा अज केड़ा डे है ऐसा कुछ लिखा हुआ चेक किया किसी ने करो फिर उस उत्ते हैडिंग तुम पढ़ो संडे प्रेयर मीटिंग डेट 28/11/21 और मैं लिख के छड़ दिता। हॉली स्पिरिट कहते टाइम लिख। मैं क्या टाइम एक टाइम लिखा ना पहले जब टाइम लिखना कहते टाइम लिख। मैं कहा ठीक है टाइम लिखने की है इत्तेफाक नहीं है कि एक आदमी मन में आ रहा है कि तुम टाइम लिख। गोविंद ब्रदर मैं मीटिंग टाइम सेंड करता क्या तो डेट महीने रख दी कि नहीं आज 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 टू डे लेके भेजना टू डे मीटिंग इन्ने बजे तो डेट महीने रख दी है नहीं रख दी कि आज कौन सी डेट है क्या तुम मीटिंग का मतलब है बोलो तो सिर्फ इन्हें नाल है कि अज टू डे मतलब अज रात को चाहे सवेरे 12 बजे दोपहर 1-2 मतलब कि टू डे मतलब अज ये तो सामने भी पता कि आज ही होता है ऐसा ही है और बंदा डेट बोल भी सकता है लेकिन इत्तेफाक नहीं है कि मैंने कोई आत्मा मेरे मन में कह रहा है तो टाइम लिख और ये मेरी मेमोरी में नहीं आ सकता तो टाइम भी लिखना है मैंने हॉली स्पिरिट कर रहा है तो टाइम लिख। मैं चल ठीक है टाइम लिख लेने और टाइम भी की लिखा है 11:46 AM 11:46 किन्ने 46 मिनट कोई 45 नहीं कोई 50 नहीं कोई 11 बजे नहीं कोई 12 बजे नहीं 11:46 इसका मतलब कि एक परमेश्वर का डिजाइन किया टाइम है आमीन। और जितने तुसी पॉइंट पढ़े हो और एक जो लास्ट पेपर है उनके जिस लाइन वजी और मोटा मोटा विनर लिखा है ये मेरे स्पिरिचुअल फादर ने मैंने वर्ड देते हैं। हालेलुया। अब जो तुसी ऊपर पढ़ रहे हो ये मैंने हॉली स्पिरिट दे रहा है और मैं सच कह रहा हूं तुसी आज की मीटिंग में सुनो देखो वर्ड जो तुसी पढ़ रहे हो जो 11:46 को लेके 12 बजे के करीब बच्चे लिखे गए नहीं सेम एक वर्ड मेरे स्पिरिचुअल फादर के वर्ड नाल मैच करेंगे। अब क्यों ऐसा हुआ मैं पवित्र आत्मा बोलने कह रहा है कुछ लोगों ने मन से शंका होती है शक पैदा कर देने कि अपने स्पिरिचुअल फादर नाम ले लेके शायद हो सकता है अपने नाम नू उच्चा करना चाहता हो तो परमेश्वर आत्मा ने कंफर्म किया जो मसा एलियट विच सी और एलीशा के काम सेम किया लोग विश्वास नहीं करते लेकिन जो देखा प्रैक्टिकली पढ़िया उनके बारे आज जो पढ़ते हैं फिर विश्वास करते हैं। ऐसा थोड़ी हो सकता कि एलियट को एक मसा सी एलीशा को डबल उत्तर आया ऐसा थोड़ी हो सकता है। बाइबल कहती सेम काम एलीशा करता रहा आमीन। और मैं सच कहा मैं हमेशा तुसी जानते कि नहीं जानते लेकिन मैं चर्च मीटिंग्स और मैं प्रैक्टिकली कहना मेरी जो स्पिरिचुअल फादर ने वो मेरे लिए एलिया ने और मैं उन्होंने एलीशा है। मैं सच कह रहा जी वो मसा ने तो मैं कह रहा मैं डबल मसा लैन दी मैं उन भुख प्यास रखदा। बाइबल कहती असी डबल मसा ले सकते हैं अपने स्पिरिचुअल फादर को अपने आत्मिक पिता को उस परमेश्वर को डबल मसा ले सकते हैं पर एक गल याद रखना कदे भी उस अपने स्पिरिचुअल अपने आत्मिक पिता तो वध के ना सोचो। वध के मतलब ये नहीं कि अच्छा जी मैं हूं ज्यादा बॉस बन गया मेरी चर्च में तो वड्डी हो गई है गैदरिंग वड्डी हो गई है मेरे को डबल मसा आ गया। बाइबल कहती दास नू अपना दास समझो नौकर नू नौकर समझो आमीन। ये चीजें सारी लाइफ ग्रोथ में रोकदियां ने और मैं जो मैं हैरान से एक वर्ड सुन के और मैं खुशी से मारे पूछियां मारता हालेलुया मैं नाच रहा थी खूब
क्योंकि परमेश्वर बाइबल कहती तेरी मन की इच्छा ਨੂੰ पूरा करेगा। कदों उसने कहा तो यहोवा दे भैन मन और तेरी इच्छा ਨੂੰ पूरा करेगा। मैं कहा टाइम, और टाइम में की लिख रहा 11:46 AM। मैं कहा अच्छा जी, मैं बाहर से हैरान होया। मैं कहा अच्छा ये टाइम लिखवाने का रीजन ये सी कि मेरे पवित्र आत्मा परमेश्वर के दास बारे बोल रहे। और तुम हैरान हो गए कल की मीटिंग किने किने अटेंड की? बोलो बोलो जल्दी जल्दी। कल इवनिंग मीटिंग जो रात में हुई थी किने ने अटेंड की? रात में मैं कुछ कुछ भविष्यवाणी क्या थी, आप मेरे दूर तो लेकर एंटर कर जाने बोला कि नहीं बोले सी? हाँ, और आज आज चर्च से मौजूद थी, मैं प्रैक्टिकली देखे ने और चर्च के मेंबर्स ने देखे ने। और जो तुम हेडिंग पढ़ो आज आज की मीटिंग का स्क्रिप्चर फादर दी सेम वर्डिंग जो तुम मीटिंग में अटेंड करोगे तो आग आग महसूस होएगी। अरे वो परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है जो सानू कई बार सानू खुद नहीं शक लगता कि जो असि बोल देता, शायद सानू कई बार अपने आप में शक लगना पड़ा है मैं बोल देता पर मेरी हिम्मत नहीं थी बोलने, लेकिन बोल हो गया तो परमेश्वर कंफर्म करता भाई तू नहीं बोलिया, ये मेरा स्पिरिट है जिसने मैनू मुर्दा जिंदा किया, ये तेरी मुर्दी देह नूं जिंदा कर रहा है, तेन योग्य बना रहा है, तू जिसदे योग्य। आमीन। एक टाइम दाऊद नूं शक लगता होएगा, अच्छा यार भेड़ बकरियां नूं गोफन दी की लोड़ है। हाँ, किसी टाइम शक लगता होएगा, लेकिन पर उन्होंने बाद में उस रेवलेशन का पता लग गया ये तो गोफन एक गोलियत लिए तैयार हो रहा है। एक राजे ने गोफन की जरूरत है? अच्छा छत पर बैठ के अपने दुश्मन जो आन गए जो गाला करते ने तो राजा जो नचदा सी जो परमेश्वर के भवन के लिए नचदा सी जां उहदा सलूक नचदा सी और जो टांट मारनगे मैनू मेरे हसनगे मैं गोफन ना मारूंगा नहीं। बाइबल कहती दाऊद ने मेरे वांगू हो सोचता है, तुहाडे वांगू सोचता हो सकता है कि मैं की बोल देता जब की सोचते जब मैं एक वचन की पढ़ गया हो सकता है, लेकिन जो फेथ साडा परमेश्वर ते जो तुसी बोलदे हो जो डिक्लेयर करदे हो जो अंगीकार करदे हो परमेश्वर आत्मा ना पढ़ के वो प्रैक्टिस है वो पैदा करने वाला है, कुछ नया रेवलेशन पैदा करने वाला है। आमीन हालेलुया हालेलुया। जो मैं लिया और मैं हमेशा चीज तुम दसा जो मेरे को डबल तोड़े को मैं हमेशा तुम करना मैं सच करे क्या इस गल से विश्वास करते तुम डबल ट्रिपल लै सकते यीशु मसीह के नाम दे क्योंकि मैं अपनी चर्च में जानता ये चर्च नहीं है एंजल्स ना परी हुई चर्च ये डिसाइपल्स ना परी चर्च है। मैं सच कह रहा इस चर्च तो डिसाइपल्स निकलेंगे, मैं सच कह रहा हूँ इस चर्च तो अगुवे निकलेंगे, इस चर्च तो पास्टर्स निकलेंगे, इस चर्च तो अपोस्टल्स निकलेंगे, प्रॉफिट्स निकलेंगे। मैं सच कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ मैं सच कह रहा ये तो सिंपल गल लगती है शायद मामूली जी गल लगती है शायद तो लगता है ये सानू हौसला है पर मैं कह रहा ये हौसले तो बढ़ के है यीशु मसीह नाम दे कुछ गल्लां मैनू अज लगती सेम मैं मेरी लाइफ से हो रहा जिदा मेरे सच्चे फादर ने ना देखिया शायद मैं तुमने शेयर किया हो कि मेरा विरोध होया मैंने जेल तक मैं सच कह रहा पिछले दिनों जेल में बुलाया गया मैं सच कह रहा पर मैं गया नहीं रीजन की थी परमिशन जान ही नहीं देता। हाँ किन्ने पता इस गल का कि नहीं पता? यस हालेलुया हालेलुया। पास्टर्स मेरे विरुद्ध नहीं और मेरे सिस्टर फादर आज दस रहे थे कहते पार्टियां कहते कम्युनिटी बनी दी थी पास्टर के विरुद्ध उन्हें गिरान के लिए और मेरे विरुद्ध भी। हालेलुया और परमेश्वर ने मैंने वर्ड में गल की कि प्रभु ने क्या तू कर करता है जो मैं तेरे नाला जो वन तेरी यहोवा तेरे विरोधी कौन खड़ा रह सकता है? बोलो कोई नहीं चाहे बीमारी है चाहे वो झूठे लोग में चाहे कोई पास्टर है मैं सच कह रहा हूँ वो पास्टर नहीं है जो खुदा बने दासों ने गिरान भी खड़े इतने मैं सच कह रहा हूँ वो दास वो खुदा बने दास नहीं है वो पास्टर नहीं मैं सच समझ कह रहा हूँ। और मैंने पर्सनली फोन करके क्या कहते कोई एडा प्रॉफिट वो एडा भविष्यवाणी कर रहे हैं और वो मराइकल मनी बाइबल कितने मराइकल मनी दर्ज करने की गया मैं क्या ऐसा हो नहीं सकता
क्या यीशु मसीह ने पतरस दी भेड़ी जो खाली सी मच्छियां पाती वो एक मराइकल मनी तो वध किया, मराइकल मनी तो वध किया। मैं सच कह रहा हूं, किसी ने बिजनेस में ब्लेस कर देना, किसी ने जिंदगी से उधार दे देना, वो मराइकल मनी तो भी वध किया। और बाइबल में स्पष्ट लिखा है प्रभु यीशु मसीह के कुछ काम नहीं लिखे गए, नहीं तो बाइबल में बाइबला होना सी, एडा मोटा बाइबला होना सी, जिन्हों पढ़ने लगे सानू सदियां बीत जानियां सी। हालेलुया। इसलिए कुछ चीज़ां सानू आत्मा दसदी जो बाइबल में जिक्र नहीं किया गया, लेकिन वो आत्मिक नहीं। ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਭੇਦ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦੇ ਆ। ऐसे कि कुछ सारिया गल्लां तो नहीं लिखिया गई। अब्राहम की सोच के बोलिया, ये दाऊद की सोचा है नहीं तो बाइबल कुछ नहीं लिखा, लेकिन आत्मा तुम दसदा है उस इमेजिनेशन च लेके जाता है कि दाऊद इस तरह चलिया और ये सोचता जा रहा है। बाइबल में नहीं लिखा कि सोच रहे इतना ज्यादा, ऐसा ही है। क्यों परमेश्वर सानू एक्सपीरियंस देता है ताकि तुसी बिलीव कर सको जिवें परमेश्वर एक ही है जो साडे हालातां नाल गल करदा है। और मैं जो आज मैं सफर करके वापस आया, मेरे घर में फोन किया, मैं मॉम मैं करे जाके फोन करदा। अब अपने हॉस्टल वापस आया, तेरे फोन किया और मम्मा कह रहे हैं तेरी मौसी जी आई है, तेरी दूसरी मौसी आई है जो राजस्थान तो। मैं कोई गल नहीं, डोंट वरी। कहते तेन सालों साल हो गए देखे नु और सिर्फ सुना है तू गोरा चिट्टा हो गया। मैं कि गोरा चिट्टा नहीं होया, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये परमेश्वर का फेवर है, ये परमेश्वर की चमक है जो मेरे है। आमीन। और कहने साडे को कदों आना, मैं कहा चुप, अब मैं दसदा कदों आना। मैं कहा जलंधर, शायद पहले अमृतसर या जलंधर, दोनों चेक। मैं सच कह रहा। फरीदकोट अब राजस्थान। आमीन। बहुत जल्द राजस्थान का टूर लगने वाला है, उसे सुसमाचार का प्रचार होने वाला यीशु मसीह नाम के। मैं सच कह रहा हूँ, राजस्थान डिसाइड होगा। जलंधर कंफर्म में कुछ दिनों के जलंधर आने वाला यीशु मसीह नाम के, जलंधर क्रूसेड होने वाला यीशु मसीह नाम के। जगह प्लेस दस दी जाएगी, घर दस दिता जाएगा जिथे होने वाला क्रूसेड, तुसीं इत्थे पहुंच सकते हो, विजिट कर सकते हो। अमृतसर थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन उत्थे क्रूसेड है। फरीदकोट क्रूसेड है, अब राजस्थान क्रूसेड है। अब देखो खुदावंद दे काम कितना महिमा कर कितना प्रगट होती है। ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਦੀ महिमा ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਜੁੰਬਸ਼ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨੱਚਾਂਗੇ, ਗਾਵਾਂਗੇ, ਹੋ ਹਮਦੋ ਸਨਾ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਆਮੀਨ। जिन्ना परमेश्वर खुलोगे तुम ज्यादा इस्तेमाल करेगा, जिन्ना अपने आप में इकट्ठा करके रखोगे वो इकट्ठा रहने वाला नहीं है, वो किसी और दे देगा जो फैलने वाला है। हाँ, वो उन्होंने दे देगा जो फैलन वाला, जिन्हें भुख और प्यास है तुम नहीं दिखाओगे, कोई गल नहीं। किसी मान चलो असं किसी रिलेटिव घर चले गए, उन्हें साढ़े अगे बहुत सारी डिशेस रख दी। हाँ तुम समझ नहीं आई डिशेस। अच्छा, बिस्किट रख देते, भुजिया रखता, गुलाब जामुन रखते, काले पीले नीले जिन्ने तरह के होंगे मैंने नहीं पता, ठीक है, रख देते। मेरा दिल करना लग पड़ा, आज जलेबी खा के आया। नहीं, जलेबी जलूबी रख देती, ठीक है, लड्डू लुड्डू रख देते, बहुत सारी डिशेस रख देती। चाय भी रख देती, कॉफी भी रख देती, काली चाय भी रखती, नीली चाय भी रखती, ग्रीन टी रख देती। नीली तो दिन वैसे मैं रख देती है। अब उन्होंने क्या संगना नहीं है, खा लो जितना दिल करता खा लो। अब वो क्रिश्चियन फैमिली है ना, क्योंकि नॉन बिलीवर है, क्रिश्चियन फैमिली है, प्योर क्रिश्चियन है, परमेश्वर ने मनने वाले डर रखने वाले ने। अब उन्हें रख देते हैं। अब जो खान च कंजूसी बरत रहा है तो आज भी भुखा है, कल भी भुखा है, सदा भुखा है, खान च कंजूसी कर रहा है। लेकिन जिन्हें पता कि मैंने भुख लगी है, मैंने खाना है, मेरे लिए रखा गया, ये दिखावे वास्ते रखा गया, एक खान नहीं रखा गया। वो चक्के का पीस है, एक दो नहीं था, और जिन्होंने पेट जा सकता वो भरेगा। आज कुछ लोग खाली क्यों नहीं, वो भरना ही नहीं चाहते, उन्हें लगता शायद उनके को सफिशिएंट है। मैं प्रेयर करदा, मैं जॉब च वफादार हाँ, मैं अपने काम च वफादार हाँ, अपने बॉस नाल वफादार हाँ। एक टाइम प्रेयर कर ली, दो टाइम प्रेयर कर ली, बाइबल पढ़ ली, वफादार काम कर रहे हैं, दैट्स इट। लेकिन कुछ अधूरा है, परमेश्वर नाल वफादार नहीं हो।
कितना परमेश्वर लिए काम कर रहे हो, कितना सुसमाचार सुना रहे हो, नहीं सुना रहे। इसका मतलब ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਹੋ, ਸੈਲਫਿਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਬਚਾਈ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਵਚਨ ਇੱਕ ਪੜਾਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਮੀਟਿੰਗ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਘਾਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਜੋ। बहुत जल्द खुदाबंद रास्ते खोलन जा रहे हैं यूट्यूब पे लाइव मीटिंग इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बहुत जल्द ऐसे यूट्यूब पे लाइव मीटिंग करांगे यूट्यूब पे, और फिर बाकी तो रोला खत्म कर देना। जो नहीं आ पाते, जिन्हें कोई प्रॉब्लम है इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे, तो खत्म हो जाना यीशु मसीह नाम से। आमीन। अब फेथ ठीक है साडा, लेकिन वो काम नहीं कर रहा क्योंकि ਅਸੀਂ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹਾਂ। ਸੈਲਫਿਸ਼, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਾਂ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਰਫ ਐਕਸਲ, ਸਰਫ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਰਿਨ ਹੋ ਗਈ, ਵੀਲ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਬਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ सब वो अपने आप लिए नहीं बनाए गए, वो कपड़े लिए बनाए गए हैं, बॉडी लिए बनाए गए हैं। परफ्यूम अपने आप ही परफ्यूम नहीं है, वो दूसरे लिए लगे, दूसरे लिए। आमीन। ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਾਂ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਂ ਵੱਖਰੀ ਬੁਲਾਹਟ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿੰਗਡਮ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ, ਮਹਿਲ, ਬੰਗਲੇ ਵੱਡੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਨੰਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਕੋਟ 'ਚ ਢੱਕ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੂਟ ਸ਼ੂਟ ਪਾ ਲਏ, ਸਰਦੀ 'ਚ ਕੋਟੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਜੈਕਟਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਗਰੀਬ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਨਾ ਆਣਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਫੇਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। परमेश्वर ने इसलिए तो कहा कि जब स्वर्ग जाना टाइम होगा तो बहुत लोग कहेंगे प्रभु मैं स्वर्ग जाना है। तो यीशु मसीह कहा मैं तो नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? तू तो मैं नंगा सी, तू तो मैंने पहचाना ही नहीं। अगर नहीं तो मैंने प्रार्थना की है, मैं चमत्कार किए ने, मैं ये किया, वो किया, मैं बाइबल पढ़ी है, तो परमेश्वर ने पढ़ी भी किसे खाते नहीं दी, वो खूब खाते गए। क्यों? कह तू सेल्फिश है, तो अपने आप भी सोचिए, तू मेरे पेड़ा बारे नहीं सोचा। यीशु मसीह ने पतरस से कहा तो जा मेरे पेड़ा चरा, उन्होंने रखवाली कर। उन्होंने लगा शायद मैं ये सारी उम्र भेड़ा बकरी चारनिया ने। हाँ, पर वो परमेश्वर को भेड़ा बकरी की गल नहीं कर रहा, परमेश्वर लोगों की गल कर रहा, जो परमेश्वर प्रदर्शन देन जाता है। परमेश्वर अज सानू बहुत सारे सारे बिजनेस ब्लस क्यों नहीं करता? क्योंकि असीं थोड़े दे विच परमेश्वर नाल वफादार नहीं हैं, असीं थोड़े काम दे विच परमेश्वर नाल वफादार नहीं हैं। हालेलुया। बहुत सारे ब्रदर की जिंदगी बदलते देखे, कमां नूं बदलते देखे, उन्हें बिहेव चेंज देखे, उन्होंने अंदरों गंदगी नूं जांदे देखे, गंदे विचारां जांदे देखे। रीजन की है? मेहनत। हालेलुया। तुसीं रूहां नूं कमाण लई पैदा कीते गए, रूहां नूं बचाण लई पैदा कीते गए, तारियां वांगू चमकण लई पैदा कीते गए। उसने कहा महान, अति महान तू होगा, होगा। उसने कहा होगा, हो नहीं जाएगा, होगा, तू होगा। ये भविष्यवाणी का वर्ड है, ये प्रोफेसी है। लेकिन कदों? जो तू कहता रूहां नूं बचाएगा, जो लोगों तू धर्मी बनाएगा, पवित्रताई दे लेके आएगा, तू तारियां वांगू गिना जाएगा, तू तारियां वांगू चमकेगा सदा ली। और एक सिस्टर ने विजन दे विच देखिया अपनी प्रैक्टिकली, और रिलेटिव आके कह रहे हैं तू बड़ी चमक रही है। हालांकि दा कलर जो तुम देखो सावला है, लेकिन उन्होंने कह रहे तेरे चेहरे पे नूर है। ये नॉर्मल गल नहीं है। कोई एक सावले बंदे आके कहे तेरे चेहरे पे चमक बड़ी है। एक सावले बंदे को, एक ना गोरा है ना काला है, मीडियम कलर, और उन्होंने कह रहे तेरे मुंह ते चमक बहुत है। इसका मतलब की परमेश्वर चमकांदा है अपने लोगों को।
और मेरे रिलेटिव मैंने कह रहे हैं तो गोरा बहुत हो गया। ये तो मतलब नहीं कि मैं शामे रहना तां गोरा हो गया, या मैं हॉस्पिटल रहना एसी रहना तां गोरा हो गया, नहीं। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਨ ਆਫ ਗॉड ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰਾ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਹਿਲ ਜਾਓਗੇ, ਡਿੱਗ ਜਾਓਗੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਮੂਸਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਡਿੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਟੱਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਮੂਸਾ ਨੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਨੂੰ ਢੱਕਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਫੇਸ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ, ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਉੱਚੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਮਕੋਗੇ ਨਹੀਂ, अपने आप को चमकाओगे नहीं, दूसरे सामने प्रकाशित नहीं करोगे, परमेश्वर कहेगा रह फिर तो इतना ही। तो आप चाहना कि मैं ये थल्ले मैं मंजिल थल्ले रहा, मैं दावत के नीचे रहा, मैंने कोई कॉर्नर पे जगह नीचे करके रखे, तो परमेश्वर कहता मेरी इच्छा नहीं, ये तेरी इच्छा है। मैं तो चाहना तो ऊंचा रखा जाए। क्या ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬਲਬ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਟਿਊਬਲਾਈਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬੈੱਡ ਦੇ ਨੀਚੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਾਰੇ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਉੱਚਾ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਾਰੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਏ। ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੇ ਲਗਾਏ ਜਾਓ, विस्कार लगाए जाओ, तां जो रोशनी चारों डायरेक्शन जाए। हर डायरेक्शन में जिस वाल से लगाए गए, जिस पर्दे से लगाए गए, जिस पिंड शहर मोहल्ले से लगाए गए हो, उसमें भी रोशनी आए, और पिंड जो डायरेक्शन रहेंगे उन्होंने भी रोशनी जाए। हालेलुया। मैं वापस आया और प्रभु ने कहना कि प्रभु मैं क्या आज का वचन मैं खुश नहीं थी, मैं प्रभु ने खुश मैं प्रभु आज का वचन, तो प्रभु ने मैंने बड़ा खास वर्ड दिता, और मेरा बिलीव है इस वचन सुनने तो बाद बहुत सारे सवालों के जवाब तुहानू चुटकियां च मिल जाएंगे यीशु मसीह नाम दे। आमीन। निकालो कहावतां, जल्दी जल्दी निकाल दो। कहावतां 24, कहावतां 24, कहावतां 24 ਉਹਦੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 तक। लोगों के विषय में दान न करना और की संगति की चाह रखना, क्योंकि वह उपद्रव सोचते रहते हैं और उनके मुंह से दुष्टता की बात निकलती है। और चलता है और समझ से स्थिर होता है। ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार की बहुमूल्य और मनभाव वस्तुओं से भर जाती है। बुद्धिमान बलवान की होता है और ज्ञानी जन अधिक शक्तिमान होता है। आमीन। उसने क्या बुरे मनुख ना ते खुशना ना कर, ना सोच तेरे बारे कोई की सोचदा, तेन गिरान बारे की सोचदा। डोंट वरी। नो हर मैं पहले क्या सी प्रॉब्लम ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ नहीं बनिया, बीमारियां ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ नहीं बनिया, इसलिए यीशु मसीह तो कोई बीमारी अटैक नहीं कर पाई, और कोई सर्कमस्टांसेस परमेश्वर यीशु मसीह पे अटैक नहीं कर पाया जो थल्ले कर सके। बाइबल कहती जो कोई आया नहीं तो प्रभु यीशु मसीह की महिमा और उच्चा करने वास्ते आया। पॉजिटिव लाइफ कोई ऐसा बीमारी परेशानी नहीं आई। बाइबल की एक जगह तो सप भी डांग दिया, लेकिन अपने फेर द्वारा उस डांग को भी मार देता। क्यों मारता? क्योंकि उसने बिलीव सी यीशु मसीह ने कहा किसनू? मौत नू, शैतान नू, हे मौत तेरा डांग दो किथे रहा। डांगले से शैतान ने डांगले से, मौत ने डांगले से, लेकिन यीशु मसीह ने कब्र से जी उठ के दसता तेरा मौत तेरा डांग भी मेरे सामने फेल है। तो आज अंगीकार करना है कि बीमारी, लाचारी, कोई गरीबी
मेरे सामने उनका कोई ढंग असर ना करेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने मौत को हराया है और मेरे पे कोई मौत का ढंग असर ना करेगा। कोई शैतानी ढंग मेरे पे काम नहीं करेगा, कोई जादू टोना मेरे पे काम नहीं करेगा, कोई एक्सीडेंट मेरे जीवन पे काम नहीं करेगा, कोई श्राप, कोई पीढ़ी का श्राप साड़ी जिंदगी ते, साड़ी फैमिली पे, मेरे बच्चे पे, मेरे फ्यूचर पे अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि उनका ढंग प्रभु यीशु मसीह ने मार देता है। आमीन। और मैं कह रहा यीशु मसीह नाम दे थोड़ी आज तो बाद प्रार्थना चेंज है, टोटली चेंज है, टोटली वर्डिंग चेंज है। और तुसी जो अपनी प्रार्थना नु करोगे आत्मा इमीडिएटली पड़ जाओगे। उससे वक्त तुसी बैठोगे, जो घुटने टेकोगे, अखा बंद करोगे, मैं कह रहा तुसी उस टाइम गैर भाषा में पड़ जाओगे। मैं कह रहा उस टाइम पवित्र आत्मा तुम्हारी जिंदगी काम करना शुरू कर देगा। उस टाइम तुसी हिलोगे यीशु मसीह नाम दे। मैं कह रहा उस वक्त तुम्हारे अंदरों मैं कह रहा फायर निकलनी शुरू हो जानी है और तुम्हारे घर दे हैरान होंगे कि इतने कुछ अलग ही हो रहा है। इतने लगता कोई रसूल आ गए ने, इतने लगता कुछ नबी इकट्ठे हुए ने। मैं सच कह रहा परमेश्वर आत्मा उस टाइम तो उतराया करेगा आज तो बाद यीशु मसीह के नाम दे विच, क्योंकि तुसी उस परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठे हो जो विक्टोरियस लाइफ जी के और साडे लिए जी रहा है और सानू दे रहा है। आमीन। उसने इसलिए तो क्या तेरी निगाह स्वर्ग पर लगी रहे, ना कि ना लोका ते बुरे लोका ते जिन्हें करके तू खुश ना करता, तू अपने मन च विचार करता जिन्हें करके तू सड़ी जाना है, कुड़कुड़ाना है ना। कुड़कुड़ा परमेश्वर ने क्या ना खुश ना करे किदा दे लोग ने किदा दे सोचते ने। परमेश्वर जो तू सोच उन्होंने लाएगा तो मेरी सोच तू परे हो जाएगा। मैं ते लिखी रखे किन्ने गल समझ गए ने। बुरे लोगों के नाल सोचोगे, बुरे लोगों वांगू सोचोगे, उनकी सोच ਨੂੰ परखਣ ਦੀ कोशिश करोगे। इना मतलब ਤੁਸੀਂ पार्टिसिपेट कर रहे हो शैतान ਦੀਆਂ एक्टिविटीज ਨਾਲ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਲਾਵੇਂ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਟਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਟਰੀ ਪੱਟੋਗੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਐਂਟਰ ਕਰੋ, ਇਸ ਦੇ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਲਓ। दैट्स इट। कोई और कुछ करने की जरूरत नहीं। घुटने टेक लो, बाइबल पढ़ लो, जिस तुसी रोज एक फॉर्मेलिटी कर लो। चाहे तुसी जेन्युइनली प्रार्थना करो, जेन्युइन प्रार्थना करो, चाहे फॉर्मेलिटी करो, जो मर्जी करो। मैं कह रहा दोनों बरकत लेके आंदी यीशु मसीह नाम दे विच। मैं जो वर्ड बोले तुहानू समझ आनी चाहिए। तुसी एक तो रोज प्रार्थना करते हो प्रभु ਨੂੰ अपना उद्धार करता ग्रहण करके, लेकिन जिन्होंने थोड़ा थोड़ा पता लग्या यीशु मसीह बारे तो उन्होंने एक ऑप्शन रही है वो फॉर्मेलिटी करने वास्ते, चाहे प्राप्त बैठ। मैं कह रहा तो शैतान नाल पार्टिसिपेट करना, उनकी गेम च पार्टिसिपेट करना बेटर है। तुसी चाहे फॉर्मेलिटी कर लो, और तुहाडी फॉर्मेलिटी की विच प्रार्थना कीती, बाइबल पढ़ेगी। मैं कह रहा 100 गुना फल लियान दे काबिल बना देगी तुहानू यीशु मसीह नाम से। मैं सच कह रहा। तुसी शैतान दी एक्टिविटीज विच फसन तो बच जाओगे। लिखवा लो मेरे को, क्योंकि मैं एक समय में दस चुका ऑलरेडी कि परमेश्वर के वचन पढ़ना, उन्हें सुनना की करता है, ब्लेस करता है। किन्ने ने पता इस गल का? हाँ, इसका मतलब कि शैतान नाल कॉम्प्रोमाइज करना बेटर है, शैतान नाल गल्ला करना बेटर है कि चुपचाप बाइबल फाड़ के बह जा, चुपचाप परमेश्वर के कोई सरमन लगा के बह जा, चुपचाप की कर वर्शिप करना पिया, चुपचाप प्रार्थना बैठा करनी आंदी है नहीं आंदी कुछ ना कुछ परमेश्वर ना छोड़। दैट्स इट। वो पवित्र आत्मा जानता है कि तुसी डरे हुए हो, घबराए हुए हो, तुहानू नहीं कुछ आंदा, तुहानू पवित्र आत्मा सहायता करेगा। इसलिए भेजा गया। उसने कहा मैं तुम्हें सहायक, सहायक मतलब सहायता कर, सहायता करने वाला तुहानू देंगा। जो तुहानू नहीं आंदा वो करवाएगा। आमीन। आज जो तुसी वर्ड सुन रहे हो, जे तुसी अपने दोस्तां मित्रां नूं ना सुनाया या अपने रिलेटिव्स नूं ना दसिया तो मैं कह रहा थोड़ी बरकत दरवाजे ते खड़े खटखटाई जाणगियां, तुसी खोल भी दोगे अंदर नहीं आएंगे, तुम पहचानेंगे नहीं। मैं सच कह रहा, लिखवा लो मेरे को, नहीं अंदर आएंगियां। वो उन्होंने पहचानगियां जिन्हां दे पिछे फोर्स ज्यादा है, जिन्हां दे पिछे फोर्स ज्यादा है। मैं सच कह रहा, जिन्ना ज्यादा सुसमाचार सुनाओगे, जिन्ना ज्यादा परमेश्वर के वचन फैलाओगे, मैं कह रहा परमेश्वर तुहाडी हद्दां तुहाडी लिमिटेड अनलिमिटेड करने वाला। मैं सच कह रहा यीशु मसीह नाम दे विच।
ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੇਵਕ ਸੇਵਕਾਂ ਬਣਨ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਜगत ਨੂੰ। कोई ऐसा ना रहे, कोई ऐसा जन ना रहे कि यीशु मसीह ने मैनू नहीं कोई दास दासी बनाया, मैनू नहीं किसी काम ने चुनिया, कोई ये ना कहे मैनू नहीं पास्टर बनाया, मैनू नहीं प्रॉफिट बनाया, मैनू ना पास्टर। परमेश्वर का कोई शिकायत ना करे, सब नूं चेले बनाओ। ऐसा ही लिखा बाइबल दे विच। हाँ, उसने कहा जाओ सारे जगत नूं चेले बनाओ। इसका मतलब हर एक नूं परमेश्वर चाहता है कि वो किसी न किसी परमेश्वर गलाहट विच काम करे। उसने कहा दुष्टां उन्होंने सोच ते खुशना ना कर। जे तू उन्होंने वांगू सोचेगा या उन्होंने सोच बढ़न की कोशिश करेगा तो अपने पैर से कुहाड़ी मार रहे हैं, आप ही अपने पैरों के डकरे कर रहे हैं, अपने पैरों में अंगूठे कट रहे हैं। जो पैरों में अंगूठे कट देते हैं, उंगलियां कट देते हैं, तो साडा पंजा सानू अगे वधाउण च हैल्प नहीं करता, असीं दौड़ नहीं सकते। मैं सच कह रहा, जो उंगलियां कट दी, अंगूठा कट दिता जाता, साडी ग्रिप खत्म हो जाती है। जो ग्रिप खत्म होती है असीं दौड़ नहीं पाते जिस दौड़ में दौड़ना है। हालेलुया। ना विचार रख, कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना। मेरे वांगू मैं नहीं करता और ना ही कर सकता। चाहे कोई बड़ा ऑफिसर है, चाहे छोटा है, चाहे कोई है, चाहे मीडियम है, मेरे बराबर का है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। शैतान की चीज़ों कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। नो, नेवर। हालेलुया। मेरी आदत है, कोई साथ देवे चाहे ना देवे, कोई खड़े चाहे ना खड़े, मेरे नाल जो खड़ा है वो बड़ा है, वो सब नाल बड़ा है। वो तो कुर्सियां ऐदा ही ढा दिंदा है, हाँ, जिद्दां हुंदी नहीं। मैं सच कह रहा। वो ऐदा नाश करता जिद्दां कोई पैदा नहीं होया। वो इन्नी ताकत रखता है जो मेरे नाल है, तुहाडे नाल है। आमीन। बाइबल कहती शैतान ने पूरे देश पे कब्जा कर, देशा कब्जा कर लिया और सारे नबियों को गिरा रहा है। तो यीशु मसीह मेरा ऐसा परमेश्वर आया, उनकी ऐसी कुर्सी पाई कि आज उन्होंने निक्का गरीब व्यक्ति भी एक चुग्गे च व्यक्ति शैतान नूं सोटियां नाल दौड़ा रहे हैं। हाँ, फायर करके दौड़ा रहे हैं। और जांदा कि नहीं जांदा, कोई जगह नहीं होंदी, कोई थां टिकाणी नहीं, कोई कुर्सी नहीं होंदी। आमीन। उसने कहा क्यों जो मन हनेर करन लगा रहता है। सोचो जे तुसी उन्हां वांगू सोचण लग पए जो तुहाडे बड़े षड्यंत्र रचने, तुहाडे प्लान बनाने, तुहानूं गिरान बारे, तुहानूं गंदा गंदा बोलदे ने और तुसी उन्हां वांगू सोच रहे हो यार इदां मेरे बारे क्यों सोचदी है, जां सोचदा है मैं तैनूं इदां कुछ क्या नहीं, जां उन्होंने इदां कुछ क्या नहीं, मैं गंदा कीता नहीं। वो चाहते ने तुसी उन्हां दे हनेर करन वाले गल्लां दे वल ध्यान देवो, शैतान वल फोकस करो। तो हाटा फोकस किधर देवे? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के आसमान वाल, स्वर्ग चीज़ों वाल। दैट्स इट। क्योंकि तुम अगे मिलेगा। परमेश्वर क्यों कह रहा है तुहाडा ध्यान शैतान दे अंधेर करने वाली गल्लां वाल नहीं होना चाहिए, शैतान दे प्लान वाल नहीं होना चाहिए। तुहानूं सिर्फ फायर रिलीज करनी है, तुहानूं सिर्फ फायर रिलीज करनी, तुहानूं सिर्फ अग देनी है शैतान दी चीज़ां नूं, बीमारियां नूं, कर्ज़ियां नूं। तुहानूं पता है ये प्रॉब्लम्स ने, प्रॉब्लम जानने की जरूरत नहीं, प्रॉब्लम के खिलाफ फायर रिलीज करो। हालेलुया। ਅਸੀਂ ऐसे डॉक्टर्स हाँ, ऐसे नर्सिस हाँ जिन्होंने बीमारी का इलाज पता है, साढ़े को ऑप्शंस नहीं खत्म करन दियां। लेकिन बीमारियां कॉम्प्रोमाइज करने लिए नहीं है कि इन्हों डिवाइड कर दो ये घट जाएगी, कोई डिवाइडेशन नहीं, सिर्फ खत्म, फिनिश। शैतान फिनिश, कोई डिवाइडेशन नहीं, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं। सिर्फ मल्टीप्लाई करना तो परमेश्वर का वचन, मल्टीप्लाई करने परमेश्वर की फायर, मल्टीप्लाई करना तो परमेश्वर का प्रेम, उनका फजल, उनका अनुग्रह। आमीन। आमीन। जो सब नूं उद्धार दिंदा है, जो सब नूं चंगा करता है, जो सब नूं हील करता है, डिलीवर करता है, सिर्फ साडा ही नहीं बल्कि दूसरियां दा भी। हालेलुया। उसने कहा उन्हां दे बोल तां शरारतां दी गल्लां करदे हन। सब तो पहले की लिखा और जो मन हनेर मन विच, लेकिन बोल उन्होंने की करते शरारतां। सानू अच्छा लगता, अच्छा मेरे टीचर कहती कोई गल नहीं मैं तो मसीही हाँ, मैनू किहड़ा कुछ होने लगा, मैं चर्च जाना, मैं वचन पढ़ना। तुसीं उन्हां दे मजाक च पार्टिसिपेट कर रहे हो, तुसीं उन्हां दी स्पिरिट्स नूं कैच कर रहे हो, अपने लिए भार नूं ले रहे हो। तुहाडी गड्डी दे विच भार ज्यादा हो रहा, ओवरलोड हो रहा। मैं सच कह रहा।
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ? ਕੂੜਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੱਢਣ ਕੇ ਸਮੈਲ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਗੰਦਗੀ ਆਏਗੀ, ਮੱਖੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਨਿਕਾਲਣ ਕੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਬੋਨ ਪਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਡਰ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ? ਔਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੀ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਨੇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੂਆ ਖੇਡ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਸਹੇਲੀ ਨਾਲ, ਇਸ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਗੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੰਦਾ ਨਾ ਬਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਗੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੰਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਲੜਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹੈਲੋ ਹਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਗੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਆਏ ਨੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੰਦੇ ਸਪਿਰਿਟ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ अन्य ਜਾਤੀ ਦਾ ਪਾਪ, ਉਹ ਜਾਤੀ ਦਾ ਜੋ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਗੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਗੰਦੇ ਸਪਿਰਿਟ ਨਾਲ ਲੱਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੱਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਮੀਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਨਸ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਨ ਆਏਗਾ, ਅੱਛਾ ਇਮੈਜਿਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਬੈਸਟ ਇਮੈਜਿਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੈਸਟ ਦਿਓਗੇ, ਉਹ ਇਮੈਜਿਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬੈਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲਈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਲਓ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਲਓ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਡਰ ਨਾਲ ਘਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕੋਠੜੀਆਂ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਅਤੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, LCD ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁੱਕਰ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਬਾਈਕ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਬਾਈਕ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਈਕਲ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ 'ਚ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਛੱਤਾਂ ਕੱਚੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੈਂਟਰ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਛੋਟੇ ਘਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਡੇ ਕਰਨਾ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਰਾਏ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਬੁੱਧ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਡਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਸੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨਮੋਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਭਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਡਰ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਲਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਬਲਵਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਹਾ ਗਿਆਨੀ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰੇ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਵਰ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, 20 ਗੁਣਾ, 1000 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਬਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਇੱਕੋ ਵਰਡ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਆਈ ਐਮ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਬਲੈਸ। ਕੋਈ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਆਈ ਐਮ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲੋਗੇ ਆਈ ਐਮ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਬਲੈਸਡ।
मैं सच कह रहा ਤੁਹਾਡੇ वर्ड चेंज होने जा रहे यीशु मसीह नाम ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ਮੈਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆਈ ਐਮ ਫਾਈਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆਈ ਐਮ ਸੁਪਰ ਡੂਪਰ ਬਲੈਸਡ ਪਰਸਨ, ਆਈ ਐਮ ਸੁਪਰ ਡੂਪਰ ਬਲੈਸਡ ਇਨ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਚੇਂਜ ਹੋਣੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਣੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਹ ਰਿਹਾ ਐਂਜਲਸ ਇਸ ਵਕਤ ਫਾਇਰ ਦੇ ਐਂਜਲਸ एंटर कर, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ। ਸਭ ਗੰਦੇ ਕਰਤਰ ਨਿਕਲ ਬੈ ਫਾਇਰ ऑन द नेम ऑफ जीसस। आई रिलीज फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। भर जाओ उस मिस्टी के सामर्थ्य पवित्र नाम च। आग उतरे ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਤੇ, आग उतरे ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਣੇ ਤੇ, आग उतरे ਤੁਹਾਡੇ फाइनेंस उते, आग उतरे ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ और भर जाओ यीशु मसीह सामर्थ्य पवित्र नाम च। और गैर भाषा ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ एंटर करे। बाइबल में जो गैर भाषा बोलता है वो अपनी उन्नति करता है। रिखूना मसे खेंदे नमा हातार ने खेंदुर नमना हरु खोरमा खिंदा रिबुना मसे खेरे खिंदार नबरा मा खेंदुरिया नबरा मा शेखेले खिंदार नबरा बरा शेखरो रिबुना महाना फिन मुनहसे लेखिना महाता नबरा मा शेखुरु नम हंदरिया नबरा शेखे। तो आत्मा भर दे इनको बड़ी फायर के साथ, इस फायर के साथ निकले, जब निकले फायर के साथ निकले पवित्र आत्मा भर दे भर दे भर दे भर दे इन द नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मतलब शब्दां ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus Christ, in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah, God bless you। ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥ्य ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬਿਲੀਫ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਗੇਸਟ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕੰਸੀਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਕੋਲੋਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਦੇ ਟੈਸਟਮਨੀਜ਼ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਲੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜੋ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹਰ ਵਕਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ। ਆਮੀਨ। ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਵਧਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਨੱਕ ਕਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। ਉਹਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਆਦਮ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਨਰ ਨੂੰ, तो बाइबल कहती है उसने क्या बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। हवा बात परमेश्वर ने सोचा पहले नहीं। आमीन। परमेश्वर ने विचार किया एक नर डबल किदा हो सकता है। परमेश्वर ने विचार किया आदम अपने आप किदा पैदा कर सकता, कहना इन बातें कोई सहायकन बनाइए कि ये भी मल्टीप्लाई हो सके। जानवर तो डबल ने, पेड़ पौधे डबल ने, पेड़ पौधे फल अपने बीज दिंदे ने, कहना ये अपना बीज किदा कहेगा इहदे लई नारी बनाने तां जे परमेश्वर कहंदे मल्टीप्लाई हो सके। और परमेश्वर फिर उन्होंने एक डबल वर्ड दिता आदम ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਬਲ ਵਰਡ ਮਿਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀ ਫਰੂਟਫੁਲ ਐਂਡ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਮਸੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਡਬਲ ਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ, ਡਬਲ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਦਫਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਨੂੰ अनजान ना रहो। तो बहुत कुछ कर रहे हैं और करेगा भी, क्योंकि वो तो पिता है, मेरा पिता है और सब दा मालिक है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, जीसस क्राइस्ट ब्लेस यू। ये परमेश्वर यीशु मसीह ने ब्लेस किया। नोबडी कर्ज यू, तो कोई कर्ज नहीं कर सकता, कोई तो श्रापित नहीं कर सकता। आमीन। कल गोविंद जलेबियां लेके आएगा करे। हाँ मैंने नहीं पता कितने लेके आएगा। कल गोविंद सब जलेबियां खवाने वाला है, क्योंकि बहुत बिगेस्ट दवाइयां सुनने वाले यीशु मसीह नाम दे विच। आमीन। रीना तो खुश हो गई जलेबियां आने वाली ने करे। हाँ हालेलुया हालेलुया। और मैं कह रहा शुगर वाला भी वो जलेबी खाएगा। मैं कह रहा शुगर चेक कर रख लो,
इंस्टेंटली जो चेक करके देख लियो, घंटे बाद, आधे घंटे, पौने घंटे बाद, 2 दिन बाद मैं कह रहा शुगर गायब हो जाएगी। जो तुम जलेबी खान जा रहे हो, यीशु मसीह नाम से एडवांस मसा करदा उस स्वीट नो जो तुम अपने कार्य परमेश्वर महिमा लेके आ रहे हो, परमेश्वर की टेस्टमनी सेलिब्रेट करने के लिए जो मिठाई कर आ रही है, मैंने एडवांस मसा करदा यीशु मसीह नाम से उधर लहू से कवर करदा पिता, तेरे बदन ग्रहण कर खुदाबंद पिता परमेश्वर, और इन दी जिंदगी सेम न रहने खुदाबंद, बीमारियां चलिए जान खुदाबंद उस स्वीट के द्वारा, उस खुदाबंद मसे पर ही स्वीट के द्वारा यीशु मसीह सामर्थ्य पवित्र नाम विच। हालेलुया हालेलुया एडवांस मसा की थोड़ी स्वीट। हाँ हालेलुया। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਸਾਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਵੀਟ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖਿਓ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, प्रेयर ऑयल मीटिंग भी ऑन करेंगे। मैं सच कह रहा बहुत कुछ होने वाला है आने वाले दिन, देखोगे ये देखो क्या होगा। आमीन आमीन। मैं कैसे गुड न्यूज से गुड न्यूज सुनो करोगे, और बस गुड न्यूज सुनने का टाइम आ चुका है। मैं सच कह रहा हूँ, गुड न्यूज पे गुड न्यूज। और मैं कल नहीं इसमें सेलिब्रेट करांगा, तुसी सेलिब्रेट करोगे, साडी प्रेजेंस सेलिब्रेट करेगी परमेश्वर, एक एक जन, एक 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 सिस्टर, एक एक ब्रदर सेलिब्रेट करेगी यीशु मसीह नाम विच। आमीन। और मैं तुहानू फिर तो कंग्रेचुलेशंस बोलदा, जो तुसी स्वीट खान जा रहे हो तुहानू अच्छे अगुवे बनाने विच सहायता करेगी। मैं सच कह रहा हूं, अच्छे परमेश्वर के डिसाइपल्स बन के सहायता करेगी। मैं सच कह रहा हूं। पर एक गल का याद रखना, किसी को कुछ लेके नहीं खाना, अपना पर्सनली लेके आओ, अपनी पॉकेट से लेके आओ, करे बनाओ, किसी को कुछ भी नहीं लेना। याद रखना हमेशा, चाहे तुम कोई भी दिंदा, कोई भी एनी बॉडी नहीं लेना, अपनी फैमिली च खाओ, जिन्हें तुम अच्छी तरह जानते हो, जो ऐसी चर्च में जुड़े ने जो जीवित है, ना कि उस चर्च नाल जो मुर्दा है, जीवित चर्च में जुड़े ने और जेन्युइन क्रिश्चियन ने। उन्होंने पता बैकग्राउंड इन्हों के कितने जगह से जाते, किसी और जगह मनते नहीं, उन्होंने को खाओ, अदरवाइज नो नीड, किसी को जरूरत नहीं। अपना पर्सनली लेके आओ, मुल अदा करके लेके आओ, प्रेयर करके खाओ। मैं कह रहा हूँ तो फलवंत होगी। आमीन। गॉड ब्लेस यू। तुसी ब्लेस हो यीशु मसीह नाम दे विच। आमीन। फिर मिलांगे यीशु मसीह दी जीवित पवित्र हुजूरी दे विच, नवे सामर्थ नाल, नवे वर्ड नाल, और जो मैं वर्ड दे के जाना और सेम ओ तुहाडी जिंदगी च मैं देखदा नहीं हां। आमीन।